नमस्कार। आज हम सावन महात्म के 24वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्य के भार से अति दुखी, विवल, अति दीन हो पृथ्वी ब्रह्मा की शरण में गई। उसके मुख से कथा सुनकर देवगणों के सहित ब्रह्मा ने क्षीर सागर में बहुत स्तुति द्वारा हरि को प्रसन्न किया। ब्रह्मा के मुख से सब बात सुनकर दिशाओं में प्राभृत भगवान ने कहा, हे देवतागण, डरो मत, क्योंकि देवकी के उदर से वसुदेव द्वारा अवतार ग्रहण कर मैं पृथ्वी का कष्ट हटाऊंगा। आप देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप में उत्पन्न हो। यूं कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने पर वासुदेव ने भगवान को कंस के डर से गोकुल में रखा। वहां पर भगवान बढ़ने लगे। फिर मथुरा में आकर सब गणों सहित कंस वध कर सादर सब नगर निवासी प्राणी जनों ने प्रार्थना की कि हे कृष्ण महायोगिन, हे भक्तों के अभयदाता देव, शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ। जान लेने पर सब लोग उस रोज वृद्धापनोत्सव करेंगे। इस प्रकार उसमें उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों से केशव ने जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने श्रवण कर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वाले को भगवान ने बहुत वर दिया। इसमें एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, अंग देश में उत्पन्न मितजीत नाम वाला राजा हुआ। उसका पुत्र महासेन नाम वाला हुआ। वह सत्य द्वारा जीतने वाला तथा सन्मार्ग अनुयायी था। वह सर्वज्ञ राजा सविधि प्रजा को प्रसन्न रखता हुआ रक्षा करता था। उस समय देव योग से पाखंडियों के साथ बहुत दिनों तक रहन सहन होने से उनके सत्संगति से राजा अधर्म में लग गया। उसने वेद शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा की और वर्णाश्रम धर्म से बहुत द्वेष करता था। हे मुनिस्तम, यूं बहुत काल बीतने पर काल के वशीभूत हो यमदूत के वश हुआ। पाशबंधन में बांधकर यमदूतों ने यम के समीप लाकर दुष्ट संगति योग से उसे बहुत पीड़ा तथा ताड़ना दी। फिर नरक में गिरकर बहुत काल तक यातना दी। भोग कर अपशिष्ट पाप द्वारा वह पिशाच जोनी में गया। भूख प्यास से दुखी हो मारवाड़ देश में घूमता हुआ किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश कर उसी के साथ पुण्य देने वाली मथुरापुरी को गया। मथुरा के पास पहुंचा तो मथुरा रक्षकों ने उसकी देह से अलग कर दिया। वह वन में तथा ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ कदाचित देव योग से जन्माष्टमी के दिन मुनियों तथा द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा और नाम संकीर्तन आदि से रात भर जागता रहा। सविधि सब कामों को देखकर हरि कथा सुनी, जिससे उसी क्षण ही निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ चित्त हो गया। उसी समय प्रेत शरीर छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक को गया। यमदूतों से तयक्त हो दिव्य भोग
संबित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु के सानिध्य से मुक्ति फल प्राप्त किया। इस प्रकार सावन महात्म के 24वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। जय शिव शंकर।